आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि आपको पहले बता देते हैं कि केजरीवाल को सुनवाई के बाद कोई राहत नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा वो दिलचस्प है। ईडी के वकील ने क्या कहा वो भी जानना चाहिए, और कोर्ट ने ईडी के वकील से क्या कहा वो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, अगर आपको रिलीज करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप आधिकारिक ड्यूटी ना करें, फाइलें साइन ना करें। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन एलजी भी साइन ना होने की वजह से फाइल ना रोके। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। हालांकि ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। केजरीवाल केस में कल कोर्ट में वकीलों ने क्या क्या दलीलें दी, अब आपको बताते हैं। सुनवाई के कुछ मुख्य अंश हम आपको इस वक्त सुनाने जा रहे हैं। दरअसल ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, हवाला ऑपरेटर के जरिए 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। मनीष की जमानत खारिज होने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 1100 करोड़ अटैच हुए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, लेकिन 2 साल में 1100 करोड़, लेकिन शुरुआत 100 करोड़ से होने की बात है। राजू ने कहा, जब छानबीन शुरू हुई तो केजरीवाल का नाम नहीं था, उनका रोल बाद में आया, इसलिए शुरुआती जांच में कोई सवाल नहीं किया गया, क्योंकि छानबीन में उन पर कोई फोकस नहीं था। गवाहों के बयान देखे जाएं तो कोई विरोधाभास नहीं है। तो फिर जस्टिस खन्ना ने कहा, 100 करोड़ की बात आई कहां से? आपके पास केस डायरी या केस फाइल है तो आप उसे पेश करें, हम ऑफिसर की नोटिंग देखना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि आपको इस मामले में 2 साल क्यों लगे? किसी भी एजेंसी के लिए यह कहना सही नहीं कि उसे चीजों को उजागर करने में 2 साल लग गए। अब इस पर राजू ने कहा कि हमने पाया कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके और जिन्होंने कैश स्वीकार किया था उसने होटल के बिल का पार्ट पेमेंट किया था। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप बताएं कि केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया? राजू ने कहा, 23 फरवरी 2023 को पहली बार बुच्ची बाबू के बयान में नाम सामने आया। उन्होंने कहा कि मगुंटा रेड्डी से केजरीवाल मिले थे। जस्टिस खन्ना ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या जो बयान है वो बयान कानूनी तौर पर स्वीकार्य है? आप सिर्फ वो बयान बताएं जिनसे केजरीवाल का रोल आया है और वो संलिप्त पाए गए हैं। रिमांड के दौरान आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिमांड अर्जी को जस्टिफाई करें। केजरीवाल की ओर से दलील है कि आपने अपने दायित्व का निर्वाह इस दौरान नहीं किया। वो सही हो सकते हैं और नहीं भी। जस्टिस दत्ता ने कहा, अगर कोई मटेरियल है तो बताएं कि जिससे वो दोषी हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कहे कि दोषी नहीं है वो भी बताइए कि आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, आपको बैलेंस अप्रोच रखना होगा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या आप बताएंगे कि केजरीवाल किस बयान के आधार पर संलिप्त हैं और किस तारीख को? इस पर राजू ने कहा कि मेरे लिखित दलील में ये सब मेंशन है। जस्टिस खन्ना ने कहा, वो चुने हुए सीएम है, चुनाव चल रहा है, ये अति विशेष परिस्थिति है, वो हैबिचुअल नहीं है। फिर इस पर मेहता ने कहा, हम कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्या अन्य लोगों का महत्व सीएम से कम है? मेहता ने कहा, सीएम से मामले को अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या हम राजनीतिक लोगों को अपवाद बनाएंगे? जस्टिस खन्ना ने कहा, यह अलग बात है, चुनाव 5 साल में एक बार होता है, हम इसे सराह नहीं सकते। हम नहीं चाहेंगे राजनीतिक लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन मामला ये अति विशेष परिस्थितियों का है, देश में चुनाव हो रहा है। मेहता ने कहा, अगर इन्होंने सहयोग किया होता तो शायद गिरफ्तार ना होते, अब ये कह रहे हैं कि रैली करेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा, वो इस बात को कहने के लिए अधिकार रखते हैं कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों हुई, हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहते। मेहता ने कहा, चीफ मिनिस्टर संबंध से भाग रहे थे, ये गलत मैसेज था। अगर उन्हें सहूलियत दी गई तो कॉमन मैन में गलत मैसेज जाएगा। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम आपके ऑब्जेक्शन को समझते हैं, आप अपनी दलील को अंतरिम जमानत पर करें, हम आपकी दलील को सुनेंगे। हम जानते हैं कि 9 समन उन्होंने अस्वीकार किया। मेहता ने कहा, पहले हमें आपको सुनना चाहिए, आसमान नहीं गिरेगा। जस्टिस खन्ना ने कहा, नहीं, ये समय लौटेगा नहीं। मेहता ने कहा, सीएम के बिना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रुकता, उन्होंने साइन नहीं करने हैं। जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से पूछा, क्या यह सही है? सिंघवी ने कहा, एलजी ने अभी 2 हफ्ते पहले फाइल वापस इसलिए की कि उस पर सीएम के दस्तखत नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर हमने आपको रिलीज किया तो आप चुनाव में हिस्सा लेंगे, ऑफिशियल ड्यूटी करेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। सिंघवी ने कहा, पूरा देश मुझे देख रहा है, ईडी मुझे ह्यूमिलिएट कर रही है, 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ है। जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर हमने आपको रिलीज किया भी तो हम साफ कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप ऑफिशियल ड्यूटी करें, ये संतुलन का मसला है। सिंघवी ने कहा, हम कोर्ट में अंडरटेकिंग देंगे कि किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन ये कंडीशन हो कि एलजी काम नहीं करेंगे।
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 9 तारीख को यानी 9 मई को है। हालांकि आज, कल या अगले सप्ताह भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, जब 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की एंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही होगी, तब तक वो तिहाड़ में 49 दिन पूरे कर चुके होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट 9 मई को अंतरिम जमानत देती है तो वो जेल से 50वें दिन बाहर निकल सकते हैं। केजरीवाल पिछले 47 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।